दोस्तों ऐसा हम क्यों कह रहे हैं कि स्टील इंडस्ट्री में पिक्चर अभी बाकी है, उसके पीछे बहुत से रीजंस है जो कि रिसर्च करके हमने हमारे पॉइंट्स बनाए दोस्तों। तो मैं आपसे आज डिस्कस करना चाहूँगा कि यहाँ स्टील कंपनीज मेजर चेंजेस से गो थ्रू हो रही है, जिसमें कि आप देखेंगे डिमांड ऑफ स्टील इंडस्ट्रीज़ अभी अप्रैल और मई में लॉकडाउन के बाद में यहाँ पे 15% का ग्रोथ यहाँ पे इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज़ में देखा जा रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्योंकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने पे उतारू है और लग भी रही है यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें बनती हुई नज़र आ रही है। आपने इंडियन गवर्नमेंट के बजट पॉलिसीज़ में भी देखा होगा। इसके अलावा और भी बहुत से पॉइंट्स हैं, लाइक यहाँ पे एक्सपोर्ट्स भी इंडिया बहुत ज़्यादा कर सकता है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि इंडिया का जो स्टील है वो 15 to 20% लेसर प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है ग्लोबली, अगर आप देख सकते हैं। HRC और CRC हॉट हॉट रोल कॉइल एंड कोल्ड रोल कॉइल, जो कि अदर प्रोडक्ट्स लाइक जनरल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, रेलवे, ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग में काम में आते हैं, उनकी प्राइस यहाँ पे 4000 रुपीज़ से 4900 रुपीज़ यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुकी है इस मंथ ऑफ जून में, लास्ट मंथ ऑफ जून 2021 में यहाँ पे। और HRC के प्राइस में हॉट रोल कॉइल की अगर आप देखें तो 3% की यहाँ पे पर 3000 पर टन भी इंक्रीज़ हो चुकी है। इसलिए हम सोचते हैं ऐसा कि यहाँ पे चेंजेस हो सकते हैं और स्टील इंडस्ट्री में अभी जितना उछाल आया है ऑलरेडी, उससे ज़्यादा उछाल की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है दोस्तों। आप इसको इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। HRC और CRC के प्राइस में यहाँ पे बहुत ही अच्छा हाइक नज़र आया है जून 20 से जून 2021 में। और जो मेजर चेंजेस स्टील इंडस्ट्रीज में आए हैं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज़ है जो कि एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक चाइना और जापान ने यहाँ पे अपने प्रोडक्शन को कम किया है, क्योंकि स्टील इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूटिंग भी होती है, एयर पॉल्यूशन में भी बहुत बड़ा इनका योगदान होता है। तो इसलिए इन्होंने अपने नॉर्म्स उस तरीके से सेट किए हैं कि यहाँ पे इनमें ज़्यादा पॉल्यूशन की वजह से इन इंडस्ट्री को कर्ब किया जा रहा है वहाँ पे। लेकिन इंडिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टील मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है मीनवाइल, और फिर पॉसिबिलिटी है कि स्टील एक रीजनल प्ले हो जाए, क्योंकि क्या होगा कि एशिया का अगर प्रोड्यूस करना है किसी को स्टील, तो एशिया में इंडिया को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि चाइना और जापान यहाँ पे बैक फोर्थ होते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं यहाँ पे, आज मैं आपको एक कंसेप्ट और समझा रहा हूँ एंटरप्राइज वैल्यू का। दोस्तों जैसे ही आप गूगल पे वैल्यू सर्च ऑनलाइन क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह की कुछ वेबसाइट ओपन होगी। वहाँ पे आपको स्टॉक्स पे क्लिक करना है। स्टॉक्स को क्लिक करने पे इस तरह की कुछ वेबसाइट ओपन होगी। वहाँ पे स्टॉक सेलेक्टर में आपको यहाँ पे यूनिवर्सल सेक्शन में ये ओपन करना है बाय सेक्टर। बाय सेक्टर को जैसे ही आप ओपन कर देंगे तो आपको यहाँ पे सेक्टर सेलेक्ट करना है। आप किसी भी सेक्टर की कंपनी को यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। हम क्योंकि स्टील की एनालिसिस कर रहे हैं तो यहाँ पे मेटल को हम चूज़ करते हैं। मेटल को चूज़ करने के बाद में आप देखेंगे कि ये ओपन हो जा रहा है यहाँ पे, जिसमें कि हमने मेटल को ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है। तो हम यहाँ पे रन स्क्रीन कर देते हैं। जैसे ही हम रन स्क्रीन करेंगे तो यहाँ पे नीचे हमें स्टॉक्स दिखाई देंगे। इनको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट किया है दोस्तों, तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे हमारा टाटा स्टील BSL की हम आज बात करने जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे अभी एंटरप्राइज वैल्यू के हिसाब से अंडर वैल्यूड दिखाई देता है। जहाँ पे अगर आप टॉप स्टॉक्स की बात करेंगे तो वो लगभग एंटरप्राइज वैल्यू के मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में 80 to 80% के मार्केट कैपिटलाइजेशन पे यहाँ पे कोट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो टाटा स्टील BSL अपने एंटरप्राइज वैल्यू का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेस देन 35% पे, यहाँ पे लगभग 35% के आसपास में कोट कर रहा है। इसलिए हम यहाँ पे टाटा स्टील BSL को इस हिसाब से मान रहे हैं कि वो अभी प्रेजेंटली बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर सकता है। टाटा स्टील BSL दोस्तों वही कंपनी है जिसको कि पहले भूषण स्टील कहते थे, जिसको कि 18 मई और 2018 में टाटा स्टील ने एक्विजिशन किया था। और यहाँ पे 27 नवंबर 2018 में टाटा स्टील BSL इसका रीनेम हो गया था। इसके प्रोडक्ट्स हॉट रोल्ड कॉइल, जैसा कि मैंने आपको बताया, CRC गैल्वेनाइज्ड स्टील है, कलर कोटेड स्टील्स है, ट्यूब स्ट्रक्चरल स्टील्स है, API पाइप, HNT स्टील पाइप, हाई टेंसाइल स्टील स्ट्रैप्स हैं, जो कि बहुत से इंजीनियरिंग यूजेस में यूज़ आती है। दोस्तों इसके चार्ट पे समझ के इसकी पॉसिबिलिटीज समझ लेते हैं कि आगे क्या आसार बन रहे हैं।
दोस्तों टाटा स्टील बीएसएल में हमने समझा कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन की एंटरप्राइज वैल्यू से अभी बहुत कम नज़र आ रहा है, लगभग 35% के आसपास, और ये बहुत ही अच्छे फ्लैग पैटर्न में यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसका अगर पीई भी देखेंगे तो ये 3 के आसपास में अभी ट्रेड कर रहा है, जबकि अदर जो कंपटीटर पीयर्स ग्रुप के कंपनीज़ है वहाँ पर उनके पीईज इससे बहुत ज़्यादा है। इसकी बोरोइंग भी कम होती हुई नज़र आ रही है। आप जाके इसकी वैल्यूएशन अपने से कर लेना, मैं उसको अभी वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा बता नहीं रहा, आप जाके देख लेना। इसके बोरोइंग कम होती जा रही है इसकी, और इसके रिजर्व्स बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये फ्लैग पैटर्न में किसी भी तरीके से यहाँ पे अगर दोस्तों अगर ये ब्रेकआउट देता है, जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, अगर आप इसको जूम करेंगे तो आपको लिखेगा कि यहाँ पे ये कंटिन्यूसली 89 रुपीज़ के प्राइस पे सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट देता है दोस्तों तो यहाँ पे, क्योंकि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ रही है और यही इंडस्ट्री है जिसको कि रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने से फिनिश्ड गुड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने के आसार हैं, तो इस वजह से टाटा स्टील बीएसएल, क्योंकि यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन में एंटरप्राइज वैल्यू से बहुत ही कम नज़र आ रहा है, तो सबसे पहला बेनिफिशियरी यही होगा दोस्तों। इसकी बोरोइंग भी कम हो रही है, और ये यहाँ पे अदर जितनी भी कंपनीज़ हैं उनसे यहाँ पे इतने रनअप इसका इतना अभी दिखाई नहीं दिया है, तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक है। आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए। ये किसी तरह की बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप अपनी वॉच लिस्ट में लगा के रखिए, आपको नज़र आएगा। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं दोस्तों। इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ मैं फ्यूचर में भी बनाता रहूँगा। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।